ब्लिंकन नेतन्याहू के बीच कई घंटों तक बैठक हुई है। युद्ध के ताजा हालात पर बातचीत हुई है। राष्ट्रपति बाइडेन करेंगे इजराइल का दौरा और इजराइल के साथ एकजुटता का समर्थन भी करेंगे। इजराइल को अपने लोगों की रक्षा का अधिकार है, बाइडेन ने यह बात साफ कही है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। The President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1,400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. The President will hear from Israel what it needs to defend its people as we continue to work with Congress to meet those needs. Second, President Biden will underscore our crystal clear message to any actor, state or non-state, trying to take advantage of this crisis to attack Israel. Don't. To that end, he's deployed 2 aircraft carrier groups and other military assets to the region. और देखिए, मिशन मिडिल ईस्ट पर है। ब्लिंकन और विश्व युद्ध की गुटबंदी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कौन कौन से देश है, क्या इनका महत्व है और कैसे इस दौरे को देखा जाए। देखिए, जॉर्डन है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है, यूएई है, इजिप्ट है, इजराइल है। ये तमाम मिडिल ईस्ट के वो देश हैं जिनकी निगाहें आज होंगे और इजराइल दौरे पर जब जो बाइडेन वहां पर होंगे। इसके साथ साथ फिर से इजराइल में अमेरिकी विदेश मंत्री भी पहुंच चुके हैं। मतलब एक हफ्ते के अंदर 2 बार अमेरिकी विदेश मंत्री का दौरा बहुत मायने रखता है। 12 अक्टूबर को इजराइल पहुंचे थे इससे पहले और एक दिन में 4 अरब देशों का दौरा भी उन्होंने किया। 16 अक्टूबर को दोबारा से ब्लिंकन इजराइल पहुंचे और साथ साथ यह संदेश दिया कि हम इस बुरे वक्त में इजराइल के साथ हैं और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। सर, वापस अपनी पोजीशन पर लौटेंगे और वहीं मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि आज 2 महाशक्तियां, एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ अमेरिका है। चीन पहुंच रहे हैं पुतिन और बाइडेन भी आ सकते हैं। इजराइल दौरा पूरा लगभग तय हो गया है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो इजराइल में माहौल है, गाजा पट्टी में जैसा हमला हो रहा है, उस बीच इन दौरों के मायने क्या है, क्या होगा इजराइल में और क्या फर्क पड़ेगा चीन में। देखिए विपिन, इन दौरों के मायने बहुत हैं। आपने जैसे कहा था कि कोई 22 देश हैं मिडिल ईस्ट के जो इस जंग के खिलाफ हैं, इजराइल के खिलाफ हैं, लेकिन उनकी आवाज को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। अगर पुतिन और शी जिनपिंग मिल जाते हैं तो ये 22 देशों का प्रतिनिधित्व वो करेंगे। लेकिन मैप के जरिए आप समझाने की कोशिश करिए, जिस तरह से पूरा मिडिल ईस्ट है, इसमें इजराइल से ये गाजा पट्टी को घेरने की कोशिश और लेबनान और सीरिया से भी हमला होना शुरू हो गया है। गाजा पट्टी में ऑपरेशन क्लीन करने में कितना वक्त लगेगा इजराइल को और बाइडेन के दौरे का इस हमले पर क्या असर पड़ेगा? जी हाँ, मैप पर समझाइए। इसमें 2 चीजें हैं। यहाँ पर जो आपने एंथनी ब्लिंकन के दौरे की बात की थी, तो वो जॉर्डन गए थे जी, और वो जितने भी देश हैं, इजिप्ट भी गए थे, मिस्र गए, जॉर्डन गए। जी हाँ। अभी दूसरी चीज क्या हो रही है, ईरान किसको कर रहा है, लेबनान को कर रहा है, सीरिया को कर रहा है और यहाँ पर हमास को कर रहा है। तो ये एक यहाँ पर पोलराइजेशन देख रहे हैं। लेकिन आपके सवाल पे मैं आता हूँ गाजा पट्टी पे। इन शॉर्ट गाजा पट्टी में आप देखते हैं कि इजरायली सेना नॉर्थ गाजा पट्टी में लगी हुई है और यहाँ इजरायली नेवी भी लगी हुई है। तो इस जगह पे यहाँ पर कंसंट्रेशन देखा जा रहा है, यहाँ कंसंट्रेशन देखा जा रहा है। लेकिन अभी डेडलाइन भी खत्म हो गई है, लोग नीचे भी आ गए हैं, लेकिन ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है।